नमस्कार बच्चों, आज है तिथि 15 सितंबर 2020 और हम करने जा रहे हैं अपनी गणित की वर्कशीट नंबर 2। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए ये वर्कशीट है और परिमेय संख्याओं पर आधारित है। जैसा कि हमने पिछली बार भी परिमेय संख्याओं पर आधारित एक वर्कशीट की थी, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, यानी कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को दर्शाना कि किस प्रकार हम उनको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि पैमाने को देखकर कैसे हम किसी भी परिमेय संख्या को दर्शा सकते हैं पैमाने पर। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है, आप देख सकते हैं कि जो आप एक रूलर का प्रयोग करते हैं, जिसे कि आप फुट्टा भी कहते हैं अपनी भाषा में, तो ये एक दिया गया है और इस पर परिमेय संख्याओं को, दशमलव संख्याओं को पहले दिखाया गया है। तो 1 और 2 के बीच में जो दशमलव संख्याएं हैं, 1 और 2 के बीच में दशमलव संख्याएं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2। तो कुल कितनी दशमलव संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं 1 और 2 के बीच में? कुल संख्याएं हैं 9। तो ये जो हमने पैमाने पर संख्याएं देखी, ये जो है 9 निशान थे और हम इन संख्याओं को और किस प्रकार लिख सकते हैं, हमने अभी पॉइंट में इन संख्याओं को देखा। आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो लिखा है कि पैमाने पर संख्या 1 और संख्या 2 के बीच में कुल 9 निशान हैं। हम इन संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं? तो ये जो है ये परिमेय संख्याएं हैं और इनको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? जो हमारा पहला निशान था वो था 1.1, यानी कि अगर मैं दशमलव हटा दूं तो मेरे पास आएगा 11/10। उसी प्रकार दूसरा निशान जो था वो था 1.2 और दशमलव हटाने पर मुझे मिलता है 12/10। फिर मिलता है अगला निशान जो है वो 1.3 है, दशमलव हटाने पर 13/10 मिलता है। तो इसी प्रकार जब हम दशमलव हटाएंगे अगले निशान का तो मुझे 14/10 मिलेगा, फिर 15/10 और इसी तरह बढ़ते हुए हमें क्या प्राप्त होगा? 19/10। तो ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पिछली बार हमने कहा था कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो P/Q के फॉर्म में होती हैं और जिनमें Q जो है, यानी कि जो हर है, वो 0 नहीं होता है। तो यहाँ भी हर 0 नहीं है और P/Q के फॉर्म में भी है। तो ये क्या हो गई? ये हमारी हो गई परिमेय संख्याएं। तो ये तो हैं परिमेय संख्याएं। तो 1 और 2 के बीच में कुल कितनी परिमेय संख्याएं हुई? कितने निशान थे? 9 निशान थे। तो परिमेय संख्याएं भी कितनी हुई? 9 हुई। तो अब हम आगे देखते हैं कि हमें वर्कशीट में क्या दिखाया गया है। हमें वर्कशीट में दिखाया गया है कि परिमेय संख्याओं को किस प्रकार दशमलव रूप में भी दिखाया जा सकता है। तो जो ये सारणी हम देख रहे हैं, इसमें परिमेय संख्याएं और उनका दशमलव रूप दिया गया है। तो 11/10 का जो दशमलव रूप है वो है 1.1। 12/10 का आप दशमलव रूप यहाँ पर देखेंगे तो 1.2। इसी प्रकार बढ़ते हुए हम चलते हैं तो हमें सभी संख्याओं के दशमलव रूप दिखाए गए हैं। आप 19/10 का देखिए 1.9 है और 20/10 का जो दशमलव रूप है उसे हम कह सकते हैं कि 2.0 है और दशमलव के बाद अगर 0 आता है तो उसका मान नहीं लिया जाता, तो हम उसको 2 लिख देते हैं। तो और हमने पढ़ा था कि जो भी कोई संख्या है तो वो एक परिमेय संख्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम अपनी परिमेय संख्याओं को दर्शा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दशमलव संख्या या परिमेय संख्या को स्केल पर दिखा सकते हैं। हम उपरोक्त संख्याओं में से एक संख्या 1.4 लेते हैं और उसे दशमलव इस पर हमारी संख्या रेखा पर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जब हमने कहा कि हमें 1.4 को दिखाना है, तो यानी कि ये जो हमारी परिमेय संख्या है या दशमलव संख्या, हम देख रहे हैं कि 1.4 यानी कि 1 के बाद आएगी और 2 से पहले आएगी। तो हम जब इसको संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो 1 और 2 के बीच में दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसको 1 और 2 के बीच में दिखाया है। आप ध्यान से देखेंगे तो 1 है और 2 है, उसके बीच में हमने 9 निशान लगाए हैं और जो हमारी संख्या है 1.4 उसको
चौथे निशान पर हमने दर्शाया है। तो इस प्रकार हम अपनी संख्या रेखा पर अपनी परिमेय संख्याओं को दर्शा सकते हैं और उनको उनके दशमलव रूप में बदलकर आसानी से संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। तो अब हमें जो गतिविधि करने के लिए दी गई है वो भी हमें क्या करना है कि अलग अलग परिमेय संख्याओं को किस पर दिखाना है, हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो 1.7 जैसा कि पहला उदाहरण आप देखेंगे तो पहले ही उदाहरण में जो 1.7 संख्या है उसको दिया गया है 1.7। इसको हम परिमेय रूप में लिखेंगे तो 17/10। और ये किसके बीच में होगी, संख्या का स्थान कहाँ होगा, जैसा कि मैंने बताया था, आप दशमलव रूप देखिए, 1 के बाद होगी और 2 से पहले। तो 1 और 2 के बीच, यानी कि मैंने संख्या पर लिया 1 और 2 के बीच का हिस्सा और वहाँ पर मैंने दिखाया 1.7 को। वो कौन से निशान पर होगा, क्योंकि 1.7 है तो 7वें निशान पर मुझे मिलेगा 1.7। तो अब अगली जो संख्या हमें दी गई है वो है 3.3। आइए देखते हैं इसको हम कैसे संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें 3.3 दिखाना है। तो 3.3 दिखाने के लिए मुझे कौन सी दो संख्याओं के बीच में दिखाना होगा, 3 और 4 के बीच में। और 3.3 जो है वो है 3.1, 3.2, 3.3 पर। तो ये जो स्थान आ गया ये है मेरा 3.3 या 33/10 का संख्या रेखा पर निरूपण, यानी कि ये हमने दर्शा दिया 3.3 को संख्या रेखा पर। और संख्या रेखा हमेशा दोनों तरफ एक्सटेंड होती है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको। अब हम देखते हैं हमें और कौन सी संख्या को दिखाना है, हमें दिखाना है 2.8 को। तो वो हम यहाँ भी दिखा सकते हैं। 2.8 पर अगर आप ध्यान देंगे तो 2.8 को हम लिख सकते हैं 28/10। और ये किसके बीच में होगी, ये होगी 2 और 3 के बीच में। तो संख्या रेखा पर मुझे जो दो संख्याएं लेनी हैं वो हैं 2 और 3। तो 2 और 3, तो इनके बीच में अब कितने निशान होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये निशान जो हो गए, अब हम इनको नाम दे देते हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9। तो मुझे दर्शाना किसे है, 2.8 को। तो मेरा जो ये निशान है वो आ जाता है 2.8, यानी कि संख्या रेखा पर हमने 2.8 को भी दर्शा दिया है। और 2.8 को हम लिख सकते हैं किस रूप में, 28/10 के रूप में। तो इस प्रकार आप परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब आपको 4.3 को दर्शाना है, तो यानी कि 4.3 को मैं लिख सकती हूँ 43/10। और ये किसके बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में। तो आपको ये स्वयं करके देखना है कि आप किस प्रकार दर्शा सकते हैं 4 और 5 के बीच में 4.3 को। तो इसी प्रकार आप परिमेय संख्याओं की, जो आपकी पुस्तक में भी कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनको दर्शाने की कोशिश करेंगे। और हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ।